आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसे शेयर कर सकेंगे। बहुत जगहों पर रोतलू टाइप के इंसानों को आप फॉलो अप करते हैं, जो कि आप सभी लोगों के हमेशा हौसले तोड़ने का काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रियल और ऑथेंटिक के नाम पर आप सभी लोगों की बैंड बजाते रहते हैं। जब आप उनसे डिस्टर्ब होते हो तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आते हो। आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो कार्य मैंने आप सभी लोगों के लिए किया है उसका पारितोषिक यही है कि आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, ठीक है ना। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमारी टीम का उत्साह बढ़ेगा। और हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए हमने सत्य और प्रामाणिक सूचनाएँ देने का ही नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर कार्य करने का भी जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, बहुत सारे विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। 2021 टीजीटी पीजीटी की बात कर ली जाए, उसमें मेरे माध्यम से, मतलब मेरे एकेडमी के माध्यम से, ठीक है ना, सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2100 के ऊपर है। अब आप स्वयं समझ लीजिए, 15,000 सीटों में से 2100 विद्यार्थी केवल प्रशिक्षित स्नातक में हमारे एकेडमी से हुए हैं, मेरे मैटर को पढ़ करके हुए हैं। और उनके लिए जो मैं रिपोर्टिंग करता था, जो सूचनाएं एकत्रित करता था, उनके माध्यम से आप सभी लोगों को भी वो चीज़ें प्रोवाइड होती थी। मेरी न्यूज़ आज तक कभी कोई भी न्यूज़, बहुत भले ही कोई कुछ भी कहे, आज तक जितनी भी प्रयास हुए हैं सब आप सभी लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से किए गए हैं। और उसी का आज मैं रिजल्ट आप सभी लोगों से मांग रहा हूँ। तो आप सभी लोग पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हो। अधिकाधिक लोगों में शेयर करिए, अधिकाधिक लोगों को जोड़िए इस चैनल के साथ में, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आप सभी लोगों की परेशानियों को चुटकी बजाते सॉल्व कर देता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज कुछ रोतलू टाइप का इंसान, रोतलू मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका रोना भाग्य बन चुका है। जब से मतलब ये अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट नहीं बनी तब से वो रो रहे हैं, ठीक है ना, और तब से रो रहे हैं और आज तक उनका रोना ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो वो चैनल के माध्यम से जो मतलब चुनाव में सोचने की और दुनियादारी करने की बात कह रहे हैं, सामने आ रही बातें, कभी वो आप लोगों के लिए फील्ड स्तर पे काम नहीं करते हैं या कभी किसी अधिकारी से मिल करके कार्य नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें धन और समय दोनों का अपव्यय होना है, दोनों खर्च होने हैं और वो उनके बस की बात नहीं है ना। वो उनके बस में है ही नहीं कि मतलब वो कर सकें। जिगरा होना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। और जिगरा कहीं मार्केट में नहीं मिलता है, इसको मर्द जो है वो ले करके पैदा होता है। जहाँ पे आप सभी लोग सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्चित माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस सिद्धांत का पालन करने वाले इंसान बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही हूँ, लेकिन इस सिद्धांत का पालन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और मैंने आज तक जो भी कार्य किए हैं आप सभी लोगों की भलाई के लिए हमारे कदम उठे, ठीक है ना। कोई विद्यार्थी कितना भी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड क्यों ना हो, कोई विद्यार्थी कितना भी ज़्यादा डिप्रेस्ड क्यों ना हो, मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि अगर वो मेरी वीडियो देखता है तो पक्का है कि उसके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके अंदर जो डिसअपॉइंटेड तत्व घुस गए हैं वो तुरंत बाहर निकल जाएंगे और तुरंत वो कलम कापी किताब उठा लेगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के लिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आप सभी लोगों को क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें बाकी हैं। UPSSC इसमें लगातार ताबड़तोड़ ढंग से कार्य कर रहा है और आप सभी लोगों के पेंडिंग जो रिजल्ट्स हैं उन सब के तैयारियों का वक्त चल रहा है, मतलब तैयारियां उसकी चल रही हैं। रिजल्ट को तैयार किया जा रहा है और कुछ जो विवादित मामले थे जैसे दिव्यांगजनों को बाहर करने के संबंध में, उन सारी चीज़ों का भी शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश आ चुका है और रिजल्ट आज तैयार किए जा रहे हैं। तो मतलब मान के चलिए आप लोगों को जुलाई में कई रिजल्ट्स, अंतिम परिणाम जिसे आप बोल सकते हैं, कई रिजल्ट्स आप सभी लोगों को UPSSC के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएंगे। और एक वैकेंसी अभी आपकी आनी है जो कि कृषि प्राविधिक सहायक की है, 6800 पदों की, ठीक है ना। ये वैकेंसी का लगभग 976 कितने विद्यार्थी थे जिनका डेटा यहाँ पे अटका पड़ा था, उसको प्रेषित करवाया गया और अब आप लोगों का विज्ञापन आने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो चुका है, ठीक है ना। निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, एकदम टनाटन हो जाइए, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, तैयारियां करते रहिए, फालतू की बकवास चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। दूसरा मुद्दा, आज एक समाचार पत्र में ये चीज़ें छपी थी
कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड यूपी कांस्टेबल सिपाही भर्ती परीक्षा में आयु सीमा में छूट को लेकर के कोई भी प्रस्ताव नहीं है। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि मीडिया को ऐसी खबरें मिलती कहाँ से हैं, है ना, कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। तो यही चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव है गवर्नमेंट के पास, प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास है, प्रस्ताव महानिदेशक महोदया रेणुका मैम के पास है, ठीक है ना, और उसी पे ये चीज़ें का विचार चल रहा है। नहीं तो अभी तक आपका यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का विज्ञापन आ गया होता, ठीक है ना। आयु सीमा में छूट, चाहे वो आपके यूपीपीएससी के छात्र चाहते हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के छात्र चाहते हो, या आपके यूपीपी के छात्र चाहते हो, उन सभी लोगों के तमाम मुद्दे जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक निर्देश भर जारी करना है, तुरंत आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और इसके संबंध में हम लोगों ने जब बातचीत की थी तो वो भी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन पे इसमें प्रस्ताव गवर्नमेंट की तरफ से ही है, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा और इसके लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है ना। लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, गारंटीड आप लोगों को सिपाही भर्ती परीक्षा में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और रही बात हमारे यूपीपीएससी के छात्रों को, जो हमारे बड़े सीनियर भाई बहन हैं, जो पीसीएस की में अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं, जो आरओ में मांग कर रहे हैं, जो एलटी ग्रेड जीआईसी में मांग कर रहे हैं, है ना, उन विद्यार्थियों को भी अवसर प्राप्त होगा। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट, जीआईसी प्रवक्ता का जो आपकी प्रतीक्षा सूची है, वो जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये क्लियर हो चुका है। 22 जून के अंदर अंदर आपकी जीआईसी प्रवक्ता की भी प्रतीक्षा सूची आ जाएगी 5 विषयों पे, ठीक है ना। 5 विषयों की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो 914 पदों का आपका वेटिंग लिस्ट जारी हुआ है एलटी ग्रेड का, है ना, ये अप्रत्याशित है शासन के लिए भी, और यूपीपीएससी के अधिकारी तो जारी ही कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 914 विद्यार्थियों की लिस्ट जारी की है, लेकिन ये शासन के लिए अप्रत्याशित है, ठीक है। इस पर माथापच्ची चल रही है, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है, आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जो कि आप लोगों को पीसीएस में अतिरिक्त अवसर के लिए मांग को लेकर के है। ये मांग आज ज्ञापन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को इसका एडवांटेज अवश्य ही में प्राप्त होगा, ठीक है ना। और कोशिश हम लोगों की जा रही है कि आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जीआईसी प्रवक्ता और प्रवक्ता आदि में आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी राज्यों की वैकेंसीज आ रही हैं, हर जगहों पर आप सभी लोगों को बीएड की डिग्री को अनिवार्यतम रूप से देखने के लिए मिल रहा है ना, कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और चूंकि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइमरी, प्री प्राइमरी या अपर प्राइमरी, ठीक है, और असिस्टेंट लेवल पे, मतलब प्रोफेसर लेवल पे आप सभी लोग एक पात्रता परीक्षा देते हैं, जिसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे, मतलब हायर एजुकेशन में आप लोग नेट और जेआरएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इधर आपका टीईटी है ही, लेकिन माध्यमिक लेवल पे आप सभी लोगों को अभी तक कोई भी टीईटी वगैरह देखने के लिए नहीं मिली है। शासन इस बार से प्रस्ताव करने चल रही है और आप सभी लोगों को भी टीईटी देना पड़ेगा, ठीक है ना। कोशिश यही है कि ये सारे प्रस्ताव लागू होने से पहले आप सभी लोगों को एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिल जाए, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का हो, चाहे वो आपका माध्यमिक का हो, एलटी ग्रेड जीआईसी का, चाहे वो आपका अन्य भर्तियां हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने अपने पाँव खींच लिए हैं, बिल्कुल भी। इसमें अकेला आपका भाई जो है सभी लोगों से लोहा लिया हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपडेट हैं, आप सभी लोगों को बताई जा रही हैं। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों को जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाए, यही मेरा सफलतम प्रयास है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। लोक सेवा आयोग के आरओ के विज्ञापन के संबंध में कुछ लोगों का कहना है कि भैया उसके विज्ञापन की कोई चर्चा ही नहीं है, विज्ञापन अभी आएगा ही नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विज्ञापन आप लोगों का किसी भी दिन जारी हो सकता है। एनआईसी को जानकारी भेज दी गई, भैया ऐसी बात है, टनाटन सर्वर वगैरह रखिएगा, क्योंकि इसमें लगभग 6 से 7 लाख आवेदन आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का भी विज्ञापन जारी होना है, उसमें आप सभी लोगों को लगभग 12-14 लाख आवेदन तो केवल एलटी ग्रेड में देखने के लिए मिलेगा, और जीआईसी प्रवक्ता में भी लगभग 10 लाख आवेदन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना।
और पीईटी का विज्ञापन लगभग बन के तैयार ही हो गया है। प्रपोजल भेजा गया शासन को कट ऑफ को लेकर के और आयु सीमा में छूट आदि को लेकर के। देखते हैं क्या प्रस्ताव बना करके भेजा गया है और क्या चीज़ें निकल करके वहाँ से आती हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में। अब पता नहीं कहाँ से सारी सूचनाएं जो है मतलब लोग पेड न्यूज़ छपवा देते हैं, इसीलिए अखबारों की जो सुर्खियाँ बनती हैं वो अब उतनी ऑथेंटिक नहीं रह गई, है ना। कुछ पेपर कुछ छापते हैं, कुछ पेपर कुछ छापते हैं। वही बतिया जो है दूसरा पेपर कुछ छापता है, वो दूसरा पेपर कुछ छापता है। हो गया, उनकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी अपनी भाई पाठक का संग्रह है, हो गया, तो उसमें वो छापते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं फील्ड स्तर पे काम करने वाला बंदा हूँ, ठीक है ना। और आप सभी लोगों के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड के चिलचिलाती गर्मी में आप सभी लोगों के लिए कार्य करता हूँ, इसलिए मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ ना। टीजीटी और एलटी के किसी ने बताया था कि 30 जून के अंदर आपकी एलटी की जो है प्रतीक्षा सूची आ जाएगी? बताइए, किसी ने कहा था? समाचार पत्रों में ही छपा था कि जुलाई के द्वितीय सप्ताह में आएगा, और सब लोग वही चिल्ला रहे थे जुलाई के द्वितीय सप्ताह में। मैंने ही कहा था 30 जून के अंदर आएगा, आया ना। टीजीटी और पीजीटी का जो आपका प्रतीक्षा सूची था उसका कोई क्लियरेंस किया था? मैंने ही कहा था ना 31 जुलाई के अंदर अंदर सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, हो रहा है ना। तो भैया ऐसा नहीं है कि मतलब बैठ करके यहाँ पे पापड़ बेलते हैं हम, है ना। एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए हैं तो उसका दायित्व भी अच्छी तरीके से निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी को लेकर के। जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी में क्या आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, क्या बीएड अनिवार्य होगा? तो जी हाँ, प्रपोजल है बीएड को लेकर के कि जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी प्रवक्ता के लिए, ठीक है ना, इसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया जाए। लगभग सभी राज्यों ने अनिवार्य कर भी रखा है, चाहे आप डीएसएसबी ले लीजिए, चाहे आप केवीएस ले लीजिए, चाहे आप हरियाणा ले लीजिए, चाहे आप झारखंड ले लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, चाहे आप बिहार ले लीजिए, है ना। कोई भी स्टेट आप घूम लो, हर जगह पे आप लोगों को बीएड की डिग्री वहाँ पे अनिवार्यतम रूप से देखने के लिए मिलेगी, और यही प्रस्ताव बना करके इस बार दिया भी गया है, ठीक है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक प्रस्ताव और भी है, माध्यमिक लेवल पे एक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की, ठीक है ना। माध्यमिक लेवल पे एक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की, हालांकि अगर ये चीज़ें होती हैं तो नई वैकेंसी से ही होंगे, ठीक है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी इस बार। आप लोग सुकून से पेपर दे लो, सुकून से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर लो। बाद में जो मतलब विद्यार्थी आने वाले हैं ना, उनके लिए तो वास्तव में बहुत कठिन है, डगर पनघट की, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो मर जी के कैसे भी करके इस बार नौकरी ले लेनी है आप सभी लोगों को। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको सफलता दर प्राप्त हो तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि नहीं चाहते हो, अपने से स्टडी करना चाहते हो तो एवं मस्तु, ये तो और भी अच्छी बात है ना। तो पढ़ाई करते रहिए, जुटे रहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मैंने आप सभी लोगों को स्पष्ट कहा था, आदरणीय मंत्री महोदय से हम लोगों ने बातचीत की थी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि शासन के पास प्रपोजल है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। कल के डेट में प्रमोशन लिस्ट जारी होने वाली है, ठीक है ना। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रमोशन लिस्ट आ भी जाएगी, जो प्राथमिक वाले प्रमोट होकर के अपर प्राइमरी में जाएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, सब कुछ पॉजिटिव है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 3,490 हमारे यात्रीगण भाई बंधु थे, है ना, उन विद्यार्थियों की नियुक्ति का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। और टीजीटी पीजीटी वाले और 72,825 वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी चिंतित ना हो, शासन इनके लिए भी विचार कर रहा है, ठीक है ना। 72,825 में मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों को 6,500 सीटों की काउंसलिंग देखने के लिए अवश्य मिलेगी, ठीक है। और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम लोग जो प्रयास करते हैं वो दिल से करते हैं, मन से करते हैं। और जो हमारे टीजीटी पीजीटी के यात्रीगण भाई बंधु हैं, वो तो ऐसा पेट पीट लिए हैं, लगता है कि मतलब बस अब नौकरी ले करके रखा है मैंने अपनी जेब में और निकाला और तुरंत पकड़ा दिया उनको, है ना। सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ी बहुत प्रक्रियाओं में समय लगता है, ठीक है ना। अगर आप हमारे साथ याची बने हो तो जाहिर सी बात है ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके हितों की रक्षा करूं। तो हड़बड़ाहट में कोई भी काम नहीं होता है, जो भी कार्य होते हैं वो शालीनता से होते हैं, ठीक है ना। परेशान बिल्कुल मत होइए,
सारे प्रोसेस चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। मतलब केस की जो डीलर और डिलीवरी है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें तय समय पे होंगी और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य होगा। निश्चिंत रहें इसके लिए। अगर आप हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों के पास कल तक का वक्त है, क्योंकि कल की डेट में कोर्ट ओपन हो रहा है, ठीक है ना। कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। नहीं जुड़ना चाहते हैं तो प्रभु आगे की तैयारियां करिए। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों का, कुछ लोगों का मतलब कुछ बकवास लोग हैं, ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि इस वर्ष परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है। मैं आप लोगों को डंके की चोट पे ये चीज़ बोल रहा हूँ, गारंटीड परीक्षा इसी वर्ष होगी। परीक्षा इसी वर्ष होगी, फाइनल भी इसी वर्ष होगा, नियुक्ति भी आप सभी लोगों की इसी वर्ष मिलेगी। गारंटीड कह रहा हूँ, गारंटीड। तैयारियां करते रहिए, ठीक है ना। ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ आपको परेशान करेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो देखिए भैया, आपका जो ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ये आदेश 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में डिलीवर होने वाला है, मतलब पब्लिश होने वाला है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे ये आदेश आता है तत्काल आपका यूपीटीईटी का विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं है, अगर यूपीटीईटी का विज्ञापन आना है तो नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का गठन होना भी जरूरी है, क्योंकि नया शिक्षा सेवाचयन आयोग ही तो शिक्षक पात्रता परीक्षा कराएगा। तो उसके लिए भी तो एक प्रपोजल है कि भैया माध्यमिक लेवल पे भी आपको एक टीईटी करानी है, उसका भी प्रस्ताव है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया था ना, उसमें ये भी प्रस्ताव है कि प्राइमरी लेवल पे होता है, अपर प्राइमरी लेवल पे होता है और हायर एजुकेशन में भी होता है कि अगर आप पीएचडी, नेट, जेआरएफ दुनियादारी हो तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो माध्यमिक क्यों छूता है, चाहे वो राजकीय हो चाहे वो अर्धशासकीय हो। तो ये भी प्रस्ताव है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पॉजिटिव में, इसलिए आप लोगों से मैं कुछ चीज़ें की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बेहतरीन ढंग से तैयारियाँ करिए। और यदि आप लोगों को हमारी याचिका जुड़ना है तो फटाफट जुड़ जाइए और उसमें कोई भी देरी मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि कल के बाद मुश्किल होगी मेरे लिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।